दोस्तों, आज की ये कहानी बेहद डरावनी और रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बीच में आपको जरा भी हिलने का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी है मेरे गांव रामनगर की, जो कि घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। दिन में यह गांव जितना शांत दिखता है, रात होते ही उतना ही खौफनाक हो जाता है। यहाँ के लोगों की जुबान पर एक ही नाम रहता है, मंजूलिका। गांव में कोई नहीं जानता था कि मंजूलिका कौन थी या फिर कहाँ से आई थी, लेकिन उसके नाम से ही लोगों की रूह कांप जाती थी। कहते हैं वह एक चुड़ैल थी जो रात के अंधेरे में गांव वालों से बदला लेने के लिए आती थी। दिन में तो पूरे गांव में सब ठीक रहता था, लेकिन रात के समय गांव में अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। घरों के दरवाजे अपने आप खुल जाते थे, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगती और चारों ओर से सिसकियों की गूंज उठती। लोग कहते थे कि ये सब मंजुलिका की चुड़ैल की करतूत है। कोई भी व्यक्ति जो इस रहस्यमयी साय की चपेट में आ जाता, वह या तो गायब हो जाता या फिर पागल हो जाता था। गांव के बाहर एक पुराना उजड़ा हुआ किला था, जिसे लोग मंजूलिका का ठिकाना मानते थे। गांव के बच्चों को उस किले के पास जाने की सख्त मनाहियत थी, लेकिन एक दिन गांव के 3 बच्चों ने हिम्मत करके उस किले में जाने का फैसला किया। उनकी तलाश में जब गांव के लोग पहुंचे तो उन्हें बच्चों के केवल फटे हुए कपड़े मिले। उसके बाद से उस किले के पास जाने की कोई भी हिम्मत नहीं कर सका। दोस्तों, यह कहानी कई साल पहले की है, जब मेरे गांव रामनगर में एक बेहद सुंदर लड़की रहती थी, जिसका नाम मंजुलिका था। उसकी खूबसूरती और मधुर आवाज के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। वह अपने माता पिता की एकलौती संतान थी, लेकिन उसकी जिंदगी में सुकून कम ही था। गांव का ठाकुर बलराम सिंह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया था और उसे किसी भी हालत में अपना बनाना चाहता था। ठाकुर ने अपने बल का इस्तेमाल करते हुए मंजुलिका के माता पिता पर दबाव डाला कि वे उसकी शादी उसके बेटे देवेंद्र सिंह से कर दें। देवेंद्र सिंह बेहद निर्दयी और क्रूर स्वभाव का था। मंजुलिका उसके बारे में सब कुछ जानती थी, इसीलिए वह शादी से इनकार कर रही थी, लेकिन ठाकुर ने उसे धमकी देकर मजबूर कर दिया और उससे जबरदस्ती शादी कर ली। शादी के बाद मंजुलिका की जिंदगी नर्क बन गई। देवेंद्र उसे दिन रात प्रताड़ित करता। ठाकुर का परिवार उसे मानसिक और शारीरिक यातनाएं देता था। धीरे धीरे मंजुलिका ने हार मान ली, लेकिन उसकी आत्मा में अब बदले की आग जलने लगी थी। एक रात अत्याचार से तंग आकर उसने खुद को जला दिया। मरते समय उसने शाप दिया, इस गांव के लोगों ने मेरे दर्द को देखा लेकिन कुछ नहीं किया। मैं लौट कर आऊंगी और इस गांव के हर इंसान से बदला लूंगी। मंजुलिका की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले ठाकुर के बेटे देवेंद्र सिंह की रहस्यमयी मौत हुई। लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे रात को किले के पास खींचते हुए देखा था, लेकिन जब तक गांव के लोग वहां पहुंचे तब तक उसकी लाश जल चुकी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। इसके बाद ठाकुर के घर में एक एक करके सबकी रहस्यमयी मौतें होने लगी। गांव के मुखिया ने पंडितों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई भी मंजुलिका की आत्मा को शांत नहीं कर पाया। तांत्रिकों ने कहा कि मंजुलिका की आत्मा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर कई साल बाद गांव में एक नया चेहरा आया, राजीव। वह एक खोजी पत्रकार था और रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां ढूंढता रहता था। उसने मेरे गांव रामनगर के बारे में सुना था और वहां जाकर सच्चाई जानने की ठान ली। राजीव ने गांव के बुजुर्गों से बात की, लेकिन कोई भी उसे पूरी कहानी बताने को तैयार ही नहीं था। गांव के लोग उसे बार बार चेतावनी दे रहे थे कि वह इस मामले में न उलझे, लेकिन राजीव के अंदर का जिज्ञासु मन उसे रोक नहीं पाया। उसने ठान लिया कि वह मंजुलिका की सच्चाई का पर्दाफाश करके रहेगा। एक रात जब गांव में बिजली गुल हो गई थी
और चारों ओर घना अंधेरा था। राजीव ने किले में जाकर मंजुलिका से मिलने का फैसला किया। वह किले के अंदर घुसा जहाँ चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उसे एक धीमी धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। राजीव ने उस आवाज का पीछा किया और एक बंद कमरे तक पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने एक सफेद साड़ी पहनी हुई एक स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थी। राजीव ने हिम्मत से पूछा, तुम कौन हो? मंजुलिका ने धीमी खौफनाक आवाज में कहा, मैं वही हूँ जिसे इस गांव ने मौत के मुंह में ढकेला था। अब मैं तुम्हें भी वही दर्द दूंगी जो मुझे सहना पड़ा। अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी ये बातें सुनकर राजीव भी थोड़ा थोड़ा डरने लगा, लेकिन उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और फिर उसने कहा, मैं तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हें न्याय दिलाने आया हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मंजुलिका की आत्मा ने उसे अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। राजीव ने उसकी कहानी को रिकॉर्ड किया और वादा किया कि वह इस अन्याय को दुनिया के सामने लाएगा। मंजुलिका ने उसे एक शर्त रखी, अगर तुमने मेरे साथ किए गए अन्याय को उजागर नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। राजीव ने मंजुलिका को विश्वास दिलाया कि वह उसकी कहानी को दुनिया के सामने लाकर उसे न्याय दिलाएगा। अगले दिन राजीव ने गांव के मुखिया और सभी बुजुर्गों को बुलाया और मंजुलिका की पूरी कहानी सुनाई। गांव के लोग अब अपने किए पर पछता रहे थे। उन्होंने मंजुलिका से माफी मांगने का फैसला किया और ठाकुर ने परिवार के बचे हुए सदस्यों को सजा दिलाने का प्रण लिया। राजीव ने मंजुलिका की कहानी को अपने YouTube चैनल पर भी अपलोड कर दिया, जो कुछ ही दिनों में वायरल होने लगी। लोग यह जानकर दंग रह गए कि कैसे एक निर्दोष लड़की को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। गांव वालों ने मंजुलिका की आत्मा की शांति के लिए एक बड़ा हवन कराया और ठाकुर के परिवार की गलतियों को स्वीकार किया। उन्होंने कसम खाई कि अब वो कभी किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उस रात गांव में एक अद्भुत सुकून का माहौल बना था। गांव के लोग पहली बार शांतिपूर्ण नींद सोए। लेकिन राजीव को मंजुलिका की एक आखिरी चेतावनी याद थी। मंजुलिका ने कहा था, अगर इस गांव में फिर कभी किसी लड़की के साथ अन्याय हुआ तो मैं लौट कर आऊंगी। गांव में अब सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन क्या सच में मंजुलिका की आत्मा को शांति मिल गई थी? कुछ ही महीनों के बाद गांव में फिर से एक और घटना घटी। इस बार गांव के एक व्यापारी की बेटी गायब हो गई। लोग एक बार फिर से डरने लगे कि कहीं मंजुलिका का साया तो वापस नहीं आया। राजीव ने फिर गांव का रुख किया, लेकिन इस बार उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मंजुलिका की आत्मा सच में शांत हुई थी या फिर वह फिर से अन्याय का बदला लेने आई है। अंत में यह सवाल हमेशा के लिए रह गया कि क्या मंजुलिका की आत्मा को शांति मिली है या नहीं, या फिर वह आज भी किसी और गांव में किसी और रूप में अपने न्याय की खोज में भटक रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।